टोनी स्टार्क की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसके सामने एक खौफनाक सच आया। उसने देखा कि उसके माँ बाप का कातिल कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका का दोस्त बकी था। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे विंटर सोल्जर ने बेरमी से उसके पिता का सिर कुचल दिया था और उसकी माँ की भी जान ले ली। और शॉकिंग बात ये थी कि कैप्टन को ये सच पहले से पता था। अपने माँ बाप के कातिल को सामने देकर टोनी का खून खौल उठा है और वो बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन पुरानी दोस्ती की वजह से वो कैप्टन को सिर्फ बकी को पकड़ने में मदद करने को कहता है। लेकिन बकी का मेटल आर्म बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसने टोनी के हमले को आसानी से रोक दिया। इसके बाद हुई लड़ाई में पूरा बेस तबाह होने लगता है और टोनी एक मलबे के नीचे फंस जाता है। कैप्टन अपने दोस्त बकी को वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद टोनी को रोकने की कोशिश करता है। गुस्से में टोनी कैप्टन के पैर के रॉकेट बूस्टर को तोड़ देता है और उड़कर बकी को पकड़ लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन भी वहाँ पहुँच जाता है और तीनों एक साथ जमीन पर अग गिरते हैं। कैप्टन का बार बार रोकना टोनी के सब्र का बांध तोड़ देता है और वो उस पर हमला कर देता है। बकी भी कैप्टन की शील्ड उठाकर लड़ाई में शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर आयरन मैन पर भारी पड़ते हैं और टोनी की हालत खराब होने लगती है। लेकिन टोनी भी एक मौका देकर कैप्टन को दूर फेंक देता है और अब उसका सामना सिर्फ बकी से था। बकी एक सुपर सोल्जर था लेकिन आयरन मैन के सूट के आगे वो टिक नहीं पाता है। टोनी एक ही पावरफुल बीम से बकी के मेटल आर्म को उड़ा देता है। बकी को हारता देख कैप्टन फिर से टोनी पर हमला कर देता है। इस बार कैप्टन टोनी पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि हाथ की लड़ाई में वो टोनी से कहीं ज्यादा मजबूत था। टोनी का एआई फ्राइडे भी उसे बताता है कि इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन है। लेकिन टोनी ने पहले से ही अपने सूट में एक एडवांस कॉम्बैट एनालिसिस सिस्टम लगा रखा था। वो सिस्टम कैप्टन के मूव्स को एनालाइज करके उसे काउंटर करने लगता है। कैप्टन समझ जाता है कि टोनी को हराना आसान नहीं और वो अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है। कहता है कि वो ये लड़ाई पूरे दिन कर सकता है। तभी बकी टोनी का ध्यान भटकाता है और कैप्टन मौके का फायदा उठाकर टोनी को जमीन पर गिरा देता है। वो टोनी को जान से नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो उसके आर्क रिएक्टर को तोड़ देता है और बकी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी टोनी उसे रोकता है। टोनी कहता है कि वो उस शील्ड के लायक नहीं है क्योंकि वो शील्ड उसके पिता ने ही बनाई थी। ये सुनकर कैप्टन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शील्ड को वही छोड़कर चला जाता है और यहीं से अवेंजर्स की टीम हमेशा के लिए टूट जाती है। और इस लड़ाई की वजह बना था एक सरकारी एग्रीमेंट। दरअसल अवेंजर्स की लड़ाइयों की वजह से बहुत ज्यादा तबाही होने लगी थी। मिशन के दौरान उनकी वजह से एक बिल्डिंग में धमाका हो जाता है और कई बेगुनाह मारे जाते हैं। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में अवेंजर्स के खिलाफ गुस्सा बढ़ जाता है। इसलिए सरकार अवेंजर्स को कंट्रोल करने के लिए एक मीटिंग बुलाती है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी लड़ाइयों ने दुनिया को बचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जैसे कि न्यूयॉर्क की लड़ाई में हल्क ने ही बहुत तबाही मचाई थी और वाशिंगटन में शील्ड के 3 हेलीकैरियर गिरने से भी अनगिनत लोग मारे गए थे। लेकिन सबसे भयानक तबाही सोकोविया में हुई थी, जहाँ पूरा शहर ही आसमान में उड़ गया था। इन हादसों को रोकने के लिए दुनिया के 117 देश एक साथ आते हैं और वो सोकोविया अकॉर्ड्स नाम का एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिस पर सबको साइन करना था। इस एग्रीमेंट के बाद अवेंजर्स यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में आ जाते। इस बात पर टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है और यहीं से सिविल वॉर की नींव रखी जाती है। हैरानी की बात थी कि टोनी स्टार्क इस एग्रीमेंट के लिए सबसे पहले तैयार होता है। उसका मानना था कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई होना ही चाहिए। लेकिन हमेशा नियमों का पालन करने वाला कैप्टन अमेरिका इसके सख्त खिलाफ था। उसे डर था कि सरकार अवेंजर्स को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी। मानता था कि ताकत सही लोगों के हाथ में होनी चाहिए और उसे सिर्फ खुद पर और अपनी टीम पर ही भरोसा था। लेकिन कहानी में एक और खतरनाक मोड़ तब आता है जब यूएन की मीटिंग में एक बम धमाका होता है। इस धमाके में वकांडा के राजा मारे जाते हैं और उनका बेटा बदला लेने की कसम खाता है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि धमाका करने वाला शख्स बकी था, लेकिन बकी कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है और वो पूरी तरह से बेकसूर